रात को जंगल की तन्हाई, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और एक आवाज़ जैसे किसी ने अभी अभी दरवाज़ा बंद किया हो। अब तुम सब सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें एक हॉरर कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ये एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक असली कहानी है। 1985 वाशिंगटन के एक जंगल में एक कपल अपने छोटे से सफ़र पर निकला और फिर बस कुछ दिन बाद पुलिस को मिलती है उनकी लाशें। सबसे अजीब बात, क्राइम सीन पे मिला एक छोटा सा क्लू, एक ट्यूब सॉक, एक जुराब जो शायद किलर का सिग्नेचर था, या एक ऐसा रिडल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मर्डर की नहीं है बल्कि उन सवालों की है जो आज भी हवाओं में गुनगुनाहट बनकर गूंज रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेजिक रिडल्स पर। ये कहानी शुरू होती है एक कपल से, स्टीवन हॉकिंस और रूथ कूपर। स्टीवन एक 27 साल का शांत और रिस्पॉन्सिबल इंसान था। स्कूल बस में एज अ ड्राइवर काम किया करता था। दिन के वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ता और शाम को घर लौटकर रूथ के साथ अपनी छोटी सी दुनिया जीता। वहीं रूथ 42 साल की एक स्वीट और केयरिंग वुमन थी जो अपने दोस्तों के बीच हमेशा अपनी मुस्कान के लिए काफ़ी याद की जाती थी और फेमस थी। दोनों के एज में काफ़ी अंतर था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा था। एक ऐसा प्यार जिसमें बस सिंप्लिसिटी थी और एक दूसरे के साथ जीने के अरमान। एक वीकेंड दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त के फार्म हाउस पर थोड़ा वक्त बिताएंगे। रूथ ने अपने भाई को काफ़ी कैजुअल तरीके से बताया था, मैं स्टीवन के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ। उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी याद बन जाएगी। 2 दिन तक जब वो घर वापस नहीं आए तो फैमिली ने सोचा शायद दोनों अपने वीकेंड को एक्सटेंड कर रहे होंगे, लेकिन तीसरे दिन एक खौफनाक खबर सबको हिला देती है। एक लोकल रेजिडेंट ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उन्हें जंगल के अंदर कुछ अजीब पड़ा मिला है। पुलिस पहुंची और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसे समझना आज तक मुश्किल है। 28 जुलाई 1985 वाशिंगटन के रिमोट जंगल में एक लोकल रेजिडेंट अपने डॉग के साथ वॉक पर था। उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर उसका खून जम गया। पुलिस को बुलाया गया और जहां वो पहुंचे वहां मिला स्टीवन का डेड बॉडी। उसके पास ही रूथ का पर्स भी पड़ा था। स्टीवन को एक्सिक्यूशन स्टाइल हेडशॉट दिया गया था। साफ था कि ये एक एक्सीडेंट तो नहीं है बल्कि ये था एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब अगली ही सुबह पुलिस को जंगल में कुछ और मिला, रूथ की लाश। लेकिन रूथ के साथ जो हुआ उसने इस कहानी को और भी डार्क बना दिया। रूथ को भी हेडशॉट मारा गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा चिलिंग था उसके बॉडी के पास पड़ा एक ट्यूब सॉक, एक सिंपल जुराब जो वहाँ क्यों थी इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोगों ने कहा शायद किलर का ट्विस्टेड सिग्नेचर था, कुछ ने इसे एक रिचुअल माना और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कंफ्यूज थे कि कहीं ये बस रैंडम कोइंसिडेंस तो नहीं। और यहाँ से शुरू होती है एक मिस्ट्री जिसमें हर क्लू एक रिडल बन गया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उस टाइम के डिटेक्टिव होते तो तुम्हें क्या लगता एक जुराब को मर्डर सीन पर छोड़ने का क्या मतलब हो सकता है? क्या एक ताना था या एक सीक्रेट मैसेज था? सोचो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। पुलिस के लिए शुरू में ये केस एक नाइटमेयर बन गया। स्टीवन और रूथ के मर्डर के तुरंत बाद कुछ और कपल्स भी इसी तरीके से गायब होने लगे, और जब उनकी बॉडीज मिली तो वहाँ भी सिर्फ एक क्लू था, सेम वही ट्यूब सॉक। जंगल के अलग अलग हिस्से में 1985 के कुछ ही महीनों में 4 से ज़्यादा लाशें मिली। सभी विक्टिम्स कपल्स थे और सबके साथ मिला वही अजीब क्लू। इस वजह से मीडिया ने इसे नाम दिया द ट्यूब सॉक किलिंग्स। अब पुलिस के सामने 3 बड़े सवाल थे। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम है? क्या किलर अपना सिग्नेचर ही छोड़ रहा है या फिर बात कुछ और है? और सबसे बड़ा,
ये कपल्स ही क्यों टारगेट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने शुरू में स्टीवन और रूथ के दोस्तों और रिलेटिव से क्वेश्चनिंग की, कोई पर्सनल दुश्मनी, कोई जेलसी, लेकिन कुछ भी सॉलिड नहीं मिला। फिर पुलिस ने लोकल क्रिमिनल्स पर नज़र डाली और बाद में एक नाम सामने आया, चार्ल्स कैम्पबेल, एक वायलेंट क्रिमिनल जो इस एरिया में एक्टिव तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट क्लू या प्रूफ ना मिलने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। एक और थियरी उठी कि ये काम किसी कल्ट ग्रुप का हो सकता है जो जंगल में अपने रिचुअल्स के लिए कपल्स को ही टारगेट कर रहा है। ट्यूब सॉक को सिंबल माना गया, जैसे कोई एक डार्क साइन। पर सभी थियरीज के बावजूद इन्वेस्टिगेशन में एक भी कॉन्क्रीट क्लू नहीं मिला। हर बार किलर जैसे हवा में ही घुल जाता था। और सबसे हैरत की बात ये थी कि मर्डर्स इतने प्रोफेशनल तरीके से होते थे कि पुलिस को लगता था कि शायद किलर किसी मिलिट्री बैकग्राउंड से था, एक ऐसा इंसान जिसे पता था कि अपने निशान कैसे मिटाने हैं। पर फिर भी एक सवाल घूमता रहा, अगर किलर इतना प्रोफेशनल था तो फिर वो ट्यूब सॉक क्यों छोड़ता था? गलती या जानबूझकर छोड़ा गया एक ताना? क्या तुम्हें लगता है ये एक मास्टरमाइंड का सिग्नेचर था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? मैं जवाब तुम पर छोड़ता हूँ। महीनों तक इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहे, लेकिन एक छोटी सी डिटेल ने केस को नई रोशनी दे दी। एक विटनेस ने बताया कि उन्होंने एक सस्पिशियस आदमी को कपल्स के आसपास जंगल में घूमते देखा। इस आदमी का भी स्केच बनाया गया और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि मानो किलर पकड़ा ही जाएगा, लेकिन जब लोगों ने स्केच देखा तो शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। कई लोगों ने कहा कि ये आदमी उनके लिए एकदम अलग ही दिखता था, मतलब विटनेस स्टेटमेंट पर भी पुलिस भरोसा नहीं कर सकती थी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि ये किलिंग्स एक सीरियल किलर के पैटर्न्स का ही हिस्सा है, और जब FBI ने डेटा स्टडी किया तो उन्होंने भी एग्री किया, मेथड सिमिलर थे। कपल्स को जंगल में अलग करना, एक्सिक्यूशन स्टाइल हेडशॉट और एक ट्यूब सॉक छोड़ना। पर सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ एक भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, ना फिंगरप्रिंट्स, ना DNA, ना बैलिस्टिक्स प्रूफ। किलर जैसे अपनी हर चाल सोच समझ कर खेलता था। आज इतने साल बाद भी ट्यूब सॉक किलिंग एक अनसॉल्व्ड केस है। ना कोई कन्विक्टेड है, ना कोई क्लियर मोटिव था, बस एक घूमता हुआ सवाल, एक सिंपल ट्यूब सॉक क्यों? क्या किलर अपना सिग्नेचर छोड़ रहा था या फिर पुलिस को कंफ्यूज करने का एक तरीका था? शायद एक ऐसा रिडल है ना जो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1985 का वो साल सिर्फ एक कपल्स का किस्सा नहीं, बल्कि 4 से ज़्यादा जिंदगियों को इसने निगल लिया। हर क्राइम सीन पर छोड़ गया एक छोटा सा क्लू, एक ट्यूब सॉक, एक जुराब, जो शायद दुनिया का सबसे सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ सबसे खौफनाक बन गया। सोचो, एक ऐसा किलर जो अपने निशान मिटा देता है, पुलिस को उलझा देता है, FBI तक को कंफ्यूजन में डाल देता है, फिर भी एक इतना ऑब्वियस क्लू क्यों छोड़ेगा? क्या वो छोड़ना चाहता था? क्या वो चाहता था कि ये दुनिया उसे हमेशा याद रखे, या फिर ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ उसी के साथ कब्र में दफन हो गई? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर तुम किलर होते तो क्या अपना साइन दुनिया के सामने छोड़ते या चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाते? सोचो और अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि ट्रेजिक रिडल्स में ना कहानियाँ ख़त्म होती हैं पर सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। इसी के साथ टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रेजिक रिडल स्टोरी के साथ।